मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने हिंदी वल्लरी से जो है पाठ संख्या 22 का, जिसका शीर्षक था माँ का प्यार, उसका हमने विस्तृत जो है स्वस्वर में वाचन किया। आपको पता है उसके अंतर्गत यहाँ पर आपने क्या क्या सीखा। पहले तो माँ का जो प्यार होता है वह उसका सीमा कोई नहीं है। ठीक है, माँ का प्यार के बारे में हम एक पन्ने में या 100 पन्ने में नहीं लिख सकते। उसका जो प्यार है वह अपरंपार है। और यहाँ पर जो है पहला उसने पाला पोसा है, उसके बाद जो है पग पर भी जो पल पल हमें संभाला भी है। और उंगली पकड़कर हमें क्या सिखाया, उन्होंने लिखना सिखाया है। और आप ठोकर खाते हुए भी आपको उठना जो है माँ ने सिखाया है। इसीलिए कहते हैं कि माँ ही पहली क्या होती है, गुरु होती है। और घर ही जो है उसका घर ही जो है वह गुरुकुल होता है। ऐसे यहाँ पर आपने विवरण में देखा। और सदा जो है, इसीलिए सदा जो है इसकी मूर्ति जो है हमारे मन में बसी हुई है। कैसे भूलने की हमें प्रयास जो है, भूलने की प्रयास ही नहीं होती, क्योंकि उसकी सूरत जो है हम कभी भी नहीं भूल सकते। माँ का ममता और माँ की ममता और माँ का प्यार जो है हम उसका कभी कोई आर ना पार, यानी हम उसको सीमा तक बांधे नहीं रख सकते। उसका प्यार जो है बहुत ही गहरा होता है। हम कितने भी बुरे हो, माँ अच्छी राह पर लाती है और आपको सदा प्यार ही करती है। तो इस कविता के अंतर्गत कुछ कठिन शब्द हैं, यानी उसे हम देखेंगे। पोषणा, पोषणा यानी पोषण करना। पग पग पर यानी कदम कदम पर, यानी पल पल भी आता है। ठोकर खाना यानी चोट खाना। गुरुकुल यानी विद्या सीखने का केंद्र, जो आज स्कूल या पाठशाला कहते हैं, पहले गुरुकुल पद्धति थी। मूरत यानी मूर्ति। सूरत यानी चेहरा, मुख भी कहते हैं। आर न पार, जिसकी कोई सीमा ना हो। ठीक है, इस तरह जो है आप, तो चलिए इसके संबंधित अब हम प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, कक्षा 7वीं से विषय हिंदी, पाठ है माँ का प्यार, प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने वाले हैं। तो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, माँ ने क्या क्या सिखाया। माँ ने जो है क्या क्या सिखाया। तो इसका उत्तर आपको पता है, आप इसे अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पाठ के अनुसार जो देखेंगे, इसका उत्तर इस प्रकार है। माँ ने उंगली पकड़कर लिखना सिखाया और ठोकर खाकर उठना सिखाया। ये सब आप यहाँ पर इस पहले प्रश्न के अंतर्गत देखा जा सकता है। तो इसका उत्तर यही है कि माँ ने उंगली पकड़कर हमें क्या किया, लिखना सिखाया, और ठोकर खाकर भी जो है हमें उठना जो है सिखाया। इस तरह आप उत्तर लिखना है। दूसरा प्रश्न है, पहला पहला गुरु कौन होता है। पहला जो गुरु कौन होता है, तो बताइए मुझे, पहला गुरु कौन है। तो इसका उत्तर यह है, पहला गुरु माँ होती है। पहला जो गुरु है वह माँ होती है। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि घर में ही पूरी जो है पढ़ाई हो या रंग ढंग हो या अच्छे आपको ढंग या तरीके सिखाना, ये सभी जो है माँ ही करती है। तो तीसरा प्रश्न है, पहला गुरुकुल कौन सा है। पहला गुरुकुल कौन सा है बताइए। पहले सीखा, पाठशाला में ही आप पैदा होते ही पाठशाला या गुरुकुल में नहीं पढ़ते, इसीलिए तो इसका उत्तर इस प्रकार है, पहला गुरुकुल घर ही है। पहला गुरुकुल जो है घर ही होता है। चौथा प्रश्न है, किसका कोई आर ना
आर पार नहीं है। किसका कोई आर पार नहीं है, जिसकी सीमा नहीं है, बताइए। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, माँ की ममता और माँ का प्यार का कोई आर ना पार नहीं है। यानी माँ की जो ममता है और माँ का प्यार जो है उसकी कोई सीमा नहीं होती है। ठीक है, इस तरह आपको उत्तर लिखना है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा है पंक्तियों को पूरा करो। तो यहाँ पर चार यानी जो हैं वाक्य दिए गए हैं, यहाँ पर उसके उत्तर दिए गए हैं विकल्प। तो देखिए पहला है संभाला, ममता, मूरत उसका। तो यहाँ पर देखिए किस तरह होता है, पग पग पर डैश डैश माँ ने क्या किया होगा। तो संभाला या ममता, मूरत उसका। तो इसका उत्तर आपने सही पहचाना, पग पग पर संभाला माँ ने। तो इसका उत्तर है संभाला। ठीक है, दूसरा देखिए, सदा बसी है माँ की डैश डैश, सदा बसी है। ठीक है, तो ममता या मूरत या उसका। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, आपने सही पहचाना, सदा बसी है माँ की मूरत, यानी मूर्ति जो है सदा आपके मन में जो है बसी हुई है। तो तीसरा प्रश्न है, माँ की डैश डैश माँ का प्यार। तो क्या हो सकता है, ममता या उसका। तो देखेंगे, आपने सही पहचाना, माँ की ममता, माँ का प्यार, इस तरह। यानी ममता जो है तीसरा रिक्त स्थान की जो है पूरी करता है। चौथा देखेंगे अभी, डैश डैश कोई आर न पार। तो यहाँ पर सभी विकल्प जो है हमने दे दिए हैं। तो बचा कौन सा है, उसका। तो उसका कोई आर न पार, इस तरह लिखना है। चलिए तीसरा यहाँ पर देखेंगे, जैसे शब्द को पूरा करो, शब्द को पूरा करो। जैसे संभाला है, तो यहाँ पर उली यानी क्या होगा, ये उंगली। ग आपको यहाँ पर लिखना है। ये आपके लिए सभी गृह कार्य है, आप जो है अपने नोटबुक में लिखना है। उसी प्रकार लीना यानी लिखना, ख यहाँ पर आपको लिखना है। उसी प्रकार सूर, सूर यानी सूरत, सूरत यानी चेहरा। ठीक है, सूरत, त यहाँ पर आपको लिखना है। उसी प्रकार अगला है खाया यानी सिखाया, सी आपको यहाँ पर लिखना है, सिखाया। और उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, पहला, पहला। ठीक है, पहला यहाँ पर आएगा। उसी प्रकार दूसरा है मूरत, यहाँ पर क्या होगा, मूर है, मूरत, त आपको यहाँ पर लिखना होगा। उसी प्रकार ममता, ठीक है, म यहाँ पर आपको लिखना होगा, ममता। तो उसी प्रकार आगे देखेंगे, यहाँ पर शब्द जो है बनाकर लिखो। यहाँ पर र जो है यह सामान्य रूप से सभी में प्रयोग करना है आपको। तो यहाँ पर पहला है घ, प, प्यार, प्या है, यहाँ पर पा है, और ठोक, ठोक, इस तरह है। तो यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर प का यहाँ पर जो है शब्द बनाया हुआ है, जैसे पर। ठीक है, पर यहाँ पर शब्द बनाया हुआ है। तो हम यहाँ से ऐसे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्या, प्या का क्या होगा, प्यार। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, प्यार, ऐसे लिखना है। उसी प्रकार पा और ये मिलकर पार, तो उसका कोई आर ना पार, ऐसे आपको लिखना है। उसी प्रकार ठोकर, जो ठोकर ऐसे लिखना है। ठोकर खाकर क्या क्या सिखाया हमें, उठना सिखाया। उसी प्रकार घर, पहला घर ही क्या है, पहला गुरुकुल है, तो घर, इस तरह। तो शब्द देखिए, पर, प्यार, पार, ठोकर, घर, इस तरह आपको लिखना है। और कविता जो है आपको कंठस्थ करना है। तो इस तरह आज हमने माँ का प्यार किस प्रकार होता है, प्रेमी जी ने जो कवि हैं वो किस तरह आपको बताया है। माँ बहुत ही जो है आपको प्यार करने वाली,
किसी भी हालत में आपको जो है दुखी न देखने वाली, हमेशा अपने सपनों को निछावर कर कर आपके सपनों के लिए जो है हर दिन प्रतिदिन जो है परिश्रम करती है। माँ का प्यार जो है आप एक छोटे से यानी घाघर में सागर भरने जैसा जो है होगा, और माँ का प्यार जो है हमेशा ज़्यादा ही होता है। यहाँ पर स्वार्थ नहीं होता है। माँ का जो प्यार होता है उसमें स्वार्थ नहीं होता है। अन्य जो है पैसों के लिए, अलग रहने के लिए ऐसे प्यार जो हैं जताते हैं, लेकिन माँ का जो प्यार है वह अपरंपार है। और इसे आप अपने ध्यान में रखिए। आप भी आपके माता पिता को बहुत ही प्यार दीजिए। वह आपके जो हैं जन्मदाता हैं, उनका हमेशा आशीर्वाद आपके सर पर रहना चाहिए। और इस तरह आज हमने माँ का प्यार जो 22वां अध्याय है उसका हमने प्रश्नोत्तर पर समग्र चर्चा किया। अगले वीडियो में हम अगले लेसन के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।